हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को स्वागत है आपके ही चैनल प्रजापति स्टडी क्लासेस में। आज हम फिर से दोबारा एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है द सोल्जर, एक सैनिक। अर्थात पार्ट 2 वीडियो आपके सामने बन रहा है और पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा चुका हूँ बाई रूपर्ट ब्रुक। लेखक का पाठ परिचय मैंने पढ़ा दिया है पार्ट 1 वीडियो में, और पार्ट 2 वीडियो जो है एक्सप्लेन द लाइन, लाइन बाय लाइन जो है इसका हिंदी आपको बताया जाएगा। और सन्नेट है, सन्नेट होता है 14 लाइन से कविता होता है। 14 लाइन्स का 2 पार्ट में बांटा गया है। एक जो है 8 लाइन है, 8 लाइन्स को बोलते हैं ऑक्टेव, और 6 लाइन्स को बोलते हैं सनसेट। अर्थात जो है 8-6 दोनों मिलकर 14 लाइन्स हो गया, यानी 14 लाइन्स को बोलते हैं सन्नेट। तो चलिए अब आगे आपको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए क्या कहता है। पहले यहाँ कवि ने अपना जिक्र यानी बताया है लोगों के बीच कि कवि जो है स्वयं को क्या है, सोल्जर है, सैनिक है, और वह खुद का पोएट भी है, कवि भी है। उन्होंने अपने बारे में बताया है कि मैं अगर मर जाऊँ, किसी दूसरे से मर जाऊँ, तो हमारे बॉडी को, हमारे इस पार्ट को मतलब इंग्लैंड की धरती पर ला करके दफना दिया जाए, यानी वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो उनके श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे इंग्लैंड में दफना दिया जाए। तो उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है इस कविता में। तो देखिए फर्स्ट लाइन क्या कहता है, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस मी। कहते क्या है, यदि मैं मर जाऊं, यदि मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में केवल यही सोचना, मेरे बारे में केवल यही सोचना, यानी थिंक ओनली दिस फॉर मी, मेरे बारे में केवल यही सोचना। दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉर्जन फील्ड, यानी बता रहे हैं जहां भी मरूं, कहाँ जहां भी मरूं, किसी देश के कोने में मरूं, लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाए। लड़ते लड़ते यानी फॉर्गन में होता है किसी और देश में, किसी और देश में, और वह गए हैं कहाँ, रूस, मतलब गए हैं वह क्या बोलते हैं, किसी और देश में गए हुए हैं, और वहाँ बोलते हैं कहाँ कि जहां भी मरूं, किसी दूसरे देश में मरूं, लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाए, वीरगति को प्राप्त हो जाए। दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। तो वह कहते हैं किसी भी देश में मरूं, किसी कोने में मरूं, तो वह जमीन यानी मिट्टी मेरा हो जाएगा, यानी यह धरती इंग्लैंड का हो जाएगा। यानी कह रहे हैं कहती कि यह शरीर जो है बना हुआ है कहाँ, 5 तत्वों से, और वह 5 तत्व कहाँ की है, तो इंग्लैंड की है। वह 5 तत्व कहाँ की है, इंग्लैंड की है। इसलिए इन्होंने जिक्र किया है कि मैं जहां भी मरूं, कि देश के किसी कोने में मरूं, इस दुनिया के किसी कोने में मरूं, मेरा बॉडी को, मेरे पार्ट को जो है इंग्लैंड की धरती पर ला करके दफन किया जाए। इन्होंने अपने जिक्र किया इस कविता में। अब क्या लिखते हैं, इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब वहां समाहित हो जाना, समाहित हो जाना। यानी कहते क्या है, कहते हैं कि मैं उसी जमीन में, कहाँ की जमीन में, जहां मैं मरूं, वह बात कर रहे हैं। मैं उसी जमीन में समाहित हो जाऊं, कहाँ पे, जहां पे मैं मरूं, जहां पे हमको गोली लग जाए, मेरा खून गिर जाए, मेरा पसीना गिर जाए, उसी की बात कर रहा है। उसी जमीन यानी उसी मिट्टी में मिल जाऊं, जहां पे उनका रग रग का खून गिरा है, उसी जमीन में वो कह रहे हैं कि मैं मर जाऊं, उसी मिट्टी में मर जाऊं, तो मेरा जमीन, वह जमीन किसका हो जाएगा, वह जमीन इंग्लैंड का हो जाएगा। यह बात जो है जिक्र किए हैं कवि ने। कितना बात बढ़िया लिखे हैं। अगला क्या कहते हैं, ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर, यानी सेफ मेड वेयर, यानी क्या बोलते हैं, डस्ट होम इंग्लैंड, यानी क्या करे, वह कण, यानी डस्ट माना होता है कण, वह कण, यानी वे जो कण है, यहाँ लिख दिए हैं हिंदी में, वे जो कण है, वे जो धूल है, वह इंग्लैंड का हो, इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि मैं वही जन्मा हूँ, मुझे उसी ने आकार दिया है
और वहीं के मुझे लोगों ने जागरूक किया है। देखिए कितना अच्छा बात लिखे हैं, यानी जन्मे हैं से पकार दिए हैं और ये मेड अवे, यानी इसका मतलब हुआ जागरूक करना। वहीं के लोगों ने हमको जागरूक किया है, वहीं के लोगों ने हमें जन्म दिया, आकार दिया और जागरूक किया। इसलिए कहते हैं कि यह शरीर, यह बॉडी किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहते हैं, गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव हर अवे टू रोम। कहते हैं क्या फ्लावर्स होता है क्या? फूल का प्रतीक। जैसे में कोई देखो होंगे फ्लावर देने का प्रतीक होता है ना, 1 जनवरी जब आता है तो देखते हैं प्रेमी प्रेमिका को क्या, प्रेमी प्रेमिका को देते हैं, क्या देते हैं? फ्लावर, फूल देते हैं। बस वही यहाँ बात कर रहा है, वही बात को यहाँ अपना जिक्र किए हैं। क्या किए हैं? इसलिए कह सकता हूं कि शरीर जो है किसका हो जाएगा? यानी इंग्लैंड का हो जाएगा। यानी कह क्या रहे हैं कि जो है वहीं के फूलों ने, वहीं के हम रोडों ने, वहीं के गलियों ने हमें क्या दिए हैं? जगह दिए हैं, रास्ता बताए हैं। वहीं के फूलों ने हमें प्यार किए हैं। इसलिए जो है यह शरीर किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। देखिए कितना था अच्छा बात जो है जिक्र किए हैं कवि ने। अब क्या लिखते हैं, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर। यानी क्या कहते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि हाँ शरीर इंग्लैंड का हो जाएगा। वहीं के हवाओं ने, वहीं के दिशाओं ने, वहीं के हर जो है आसमान ने, या जो भी कहिए वहां का जो है हवाएं से लेकर के पूरा ऑल चीज जो है यानी इंग्लैंड का दिया है। इसलिए यह शरीर किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। देखिए कितना था बात जो है जिक्र किए हैं। यहाँ दिए हैं ब्रेथिंग, क्या? हवा, हवा के बारे में बताए हैं। इंग्लिश के मतलब यहाँ लिखे हैं कि इंग्लिश अंग्रेजियन ने, यानी अंग्रेजी उसको बोलते हैं। इंग्लैंड को 4 नंबर जाना जाता है, इंग्लैंड, ब्रिटेन, उसके बाद में इंग्लिश में बोलिए चाहे अंग्रेजी बोलिए, उसी को बोलते हैं। और अगला क्या कहते हैं, विश्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय सन ऑफ द होम। यानी कहते क्या है, यहाँ रिवर्स नदियों की बात किए हैं कि वहीं की नदियों में नहाया है, वहीं की नदियों में नहाया है, स्नान किया है, जो भी किया हो, ब्लेस बाय सन ऑफ होम्स। यानी कहते हैं कि वहीं के घरों ने, होम यानी वहीं के घरों ने, वहीं के लोगों ने, और मुझे वहीं के लोगों ने क्या दिया है? आशीर्वाद दिया है और बड़ा किया है। सही बात है, जब क्योंकि जन्मा वहीं से है, आकार वहीं दिया और वहीं के लोगों ने उनको बड़ा किया और वहीं के नदियों में उन्होंने स्नान किया, नहाया धोया और लोगों को आशीर्वाद मिला, लोगों से आशीर्वाद मिला और वहीं से बड़ा हुआ। इसलिए उन्होंने कहा कि यह शरीर किसका हो जाएगा? यह शरीर इंग्लैंड का हो जाएगा। देखिए तो यह 8 लाइन हमको हमने पढ़ा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स को, यानी 8 लाइन्स को क्या बोलते हैं? 8 लाइन्स को क्या बोलते हैं? यहाँ लिख दिया गया है। देखिए 8 लाइन्स को बोलते हैं क्या? ऑक्टेव बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में आता है। चलिए इसके बाद जो है अब पढ़ते हैं 6 लाइन्स। 6 लाइन्स को क्या बोलते हैं? सनसेट बोलते हैं। इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। तो आपको पढ़ाया गया है यहाँ पे 8 लाइन्स का जो है ऑक्टेव का। अब हम चलते हैं 6 लाइन्स में, यानी 6 लाइन्स को बोलते हैं सनसेट्स। अब देखिए क्या कहते हैं कवि, एंड थिंक दिस हार्ट ऑल इविल सेड अवे। यानी कहते हैं, क्या कहते हैं, और सोचा कि, यानी और सोचा कि जितने मेरे दिलों के अंदर यानी क्या है, बुराई है, वो सभी का वहीं का है। वहीं के मतलब कहाँ के? इंग्लैंड का है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह बॉडी, यह शरीर इंग्लैंड का हो जाएगा। अब क्या कहते हैं, पर्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस। यानी कहते हैं, क्या कहते हैं कि वे मेरे नसों, यानी पल्स में क्या होता है? नसों, यानी वे मेरे नसों में, मेरे रगों में, नसों में, रगों में वाइब्रेशन की तरह, क्या होता है? वाइब्रेशन की तरह दौड़ रही है।
यानी मेरे नसों में, मेरे रगों में वाइब्रेशन की तरह दौड़ रही है। यानी वहाँ की हवाएं, वहाँ की खाना पानी, हर चीज़ जो है वहाँ के जो है मेरे रगों में, मेरे दिलों में, मेरे माइंड में वाइब्रेशन की तरह क्या दौड़ रही है। यह बात कहना चाह रहा। गिव समवेयर बैक द थॉट बाय इंग्लैंड गिवन, यानी कहते क्या है कि वो वहीं के हर लोगों ने मुझे विचार स्वभाव दिया है, यानी विचार और स्वभाव दिया है, क्योंकि वहीं पर जो है बड़ा हुआ हूँ, वहीं के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, वहीं मैं जन्मा हूँ, इसलिए वहीं के लोगों ने हमें विचार और स्वभाव भी दिया है। क्या कहते हैं? हर साइट्स एंड साउंड ड्रीम हैप्पी एज ए हर डे, यानी वहीं की हर आवाज यानी पूरे साउंड यानी आवाज, ड्रीम हैप्पी एज हर डे, यानी वहीं के हर दिनों की सपनों को देखा है। यानी वहीं के क्या आवाज और वहीं के सपनों ने भी मैंने सब चीज देखा है। क्या देखा है? एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड एंड जेंटलनेस। इसका मतलब हुआ मैंने वहीं हंसा है, मैंने सपना भी वहीं देखा, वहीं की आवाज भी देखा और वहीं का भी हंसी मैंने अपने दोस्तों के साथ सीखा है। और जो नेक की भावना है, यानी यहाँ दिया हुआ है जेंटलनेस, जो नेक की भावना है सभी वहीं से सीखा है। देखिए कितना अच्छा बात जो है उजागर किया है कवि ने। इसलिए कहते हैं क्या कि यहाँ बॉडी है, यहाँ शरीर है, इंग्लैंड का हो जाएगा। और लास्ट में क्या कहते हैं? इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, यानी कहते हैं कि मेरे दिल को शांति मिले, मेरे दिल को मतलब मैं मर जाऊं तो मेरे दिल को शांति मिले। इसलिए एक अंग्रेजी स्वर क्या कहते हैं कि यानी मेरा देश स्वर्ग है, क्योंकि एक सैनिक जो है क्या कहते हैं, एक सैनिक के लिए दर्द को उन्होंने समझा है। कौन समझा है? रूपर्ट ब्रूक जो है समझे हैं कि एक सैनिक क्या होता है, इसलिए एक सैनिक क्या होता है उसके बारे में इन्होंने बहुत समझा है और सैनिकों को बताया है कि इस तरह से अपना हर देश का सैनिक होता है। तो इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और ऑब्जेक्टिव के लिए पार्ट 3 वीडियो में आप देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।